बचन बाबूजी महाराज भाग चौथा, बचन नंबर 19। आगरा 24 मई सन 1939। मालिक से मिलने की चाह पैदा होना और मालिक के चरणों में अनुराग होना परमार्थ की बुनियाद है। मालिक से मिलने की चाह का पैदा होना और मौजूद रहना परमार्थ की बुनियाद है। चाहे दुनिया की हजारों और लाखों चाहें भरी पड़ी हों, लेकिन अगर उनके संग में एक किनका मात्र चाह इस बात की भी है कि हमको सच्चे मालिक का दर्शन मिले और हम उसके धाम में पहुंचें, तो धीरे धीरे सब संसारी चाहें कट जावेंगी और दूर हो जावेंगी और उसी कदर परमार्थ बनता चलेगा। मगर वो चाह सच्ची होनी चाहिए, यानी मालिक से मालिक ही को मांगे। अगर किसी संसारी चाह को पूरा करने की गरज से, यानी धन संतान, मान बढ़ाई, हुकूमत वगैरह हासिल करने के लिए मालिक से मिलने की चाह है, तो वो झूठी चाह है। उस चाह से परमार्थ नहीं बन सकता और न सच्चे मालिक के दर्शन प्राप्त हो सकते हैं। इस चाह को पूरा करने वाला जो धनी, देवता और मालिक है, उससे संबंध और ताल्लुक पैदा हो सकता है और उससे ताकत आ सकती है। सबके ऊपर जो कुल मालिक और खुद खुदा है, उससे लेकर नीचे तक बहुत से देवता, धनी और मालिक हैं। देवी देवता, दुर्गा भवानी, काली वगैरह, बल्कि भूत प्रेत वगैरह को लोग पूजते और मानते हैं और उनके पूजने से किसी किसी को कभी गैर मामूली ताकतें भी हासिल हो जाती हैं। असल में सब बात चाह पर मुनहसर है। जैसी जिसकी चाह होगी वैसी ही शक्ति से उसका खुद ब खुद ताल्लुक पैदा हो जाएगा, और चाहे उसको मालूम हो या न हो, वह अंतर में उस वक्त उसकी उपासना कर रहा है। वो शक्ति उसका उपास्य है। कहने का मतलब ये है कि अगर दुनियावी चाहें बड़ी प्रबल हैं और सिवाय दुनिया के सामान और संपत्ति के कुछ नहीं चाहता है, तो कम से कम उस वक्त में परमार्थ बनने की कतई गुंजाइश नहीं है। पहली चीज जो कि परमार्थ के लिए लाजमी है, वो ये है कि सत्य अनुराग पैदा हो। संत मत में निरे त्याग और वैराग की कुछ महिमा नहीं है और न उन पर जोर दिया जाता है। संत मत की कार्रवाई बनने के लिए प्रथम सत्य अनुराग की जरूरत है। सत्य अनुराग स्वयं अनुराग है। कुल मालिक जो कि सर्वोपरि और सर्वसमर्थ और सर्वशक्तिमान है, उसकी अंशरत हर एक इंसान में मौजूद है, मगर इस वक्त गुम और सोई हुई व दबी हुई है। जब वह जागने लगे तब अपने अंशी मालिक के प्रति स्वयं अनुराग उसमें उत्पन्न हो और तभी परमात्मा का बनना संत मत के अनुसार शुरू हो सकता है। राग राग से ही कटेंगे। जब मालिक का अनुराग जो कि स्वयं अनुराग और सत्य अनुराग है पैदा हो, तब संसार के राग धीरे धीरे जाना शुरू होंगे और जिस कदर संसार के राग कम और दूर होते जावेंगे, उसी कदर अनुराग बढ़ता जावेगा। मुंह के कहने से न संसार के राग जा सकते हैं और न अनुराग ही पैदा हो सकता है। संसार के कुछ राग और काम तो जरूरी हैं, कुछ गैर जरूरी हैं और कुछ पुरानी आदतों की वजह से हैं। इनमें मुनासिब, नामुनासिब, जायज नाजायज वगैरह का ख्याल रखते हुए बरतना पड़ेगा और इस प्रकार संसार में जीवन व्यतीत करना होगा
कि दिन ब दिन इनमें कमी होती जावे और मालिक से मिलने की चाह और अनुराग बढ़ता जावे। इस तरह रहने से एक दिन मालिक के चरणों में बासा मिलना मुमकिन है। मालिक के चरणों से बढ़कर कोई ऊंचा स्थान नहीं है। वे लोग नादान और मूर्ख हैं और उन्होंने राधा स्वामी मत के सार और मन को कतई नहीं समझा है, जो कहते हैं कि हमारा फला मुकाम खोल दीजिए या कि फला शब्द और धुन सुना दीजिए, और दो चार आदमी बैठकर इसी तरह की फिजूल बातें बनाया करते हैं कि हमने तो सब धुनें सुन ली हैं, बस किंगरी नहीं सुनी, या कि सब मुकामात की सैर कर आए हैं, बस ये मालूम करना चाहते हैं कि बंकनाल का रास्ता कैसा है, या इसी किस्म की गुफ्तगू किया करते हैं। और जैसी रूह वैसे फरिश्ते वाली मस्क के माफिक 2 मिनट में किंगरी सुना देने वाले गुरु भी उनको बहुत मिल जाते हैं। ये सब वाहियात और खुराफात है। कोई आकर कहता है कि हमारा सहजल कमल तो अभी तक खुला ही नहीं। कोई कहता है कि हमको दर्शन नहीं होते। ऐसी चिट्ठियां अक्सर आया करती हैं और जुबानी भी लोग अर्ज मारूज किया करते हैं कि हमको दर्शन नहीं होते। दर्शनों के लिए विरह और बेकली होनी चाहिए। जब तक शीश महल के समान हृदय निर्मल और साफ नहीं हो लेगा, तब तक दर्शन नहीं हो सकते। जिस हृदय और घट में संसारी वासनाओं और चाहों का मैल भरा है और काई जम रही है, उसमें मालिक का रूप नहीं दर्श सकता। जो सरोवर निर्मल और साफ पानी से भरा हुआ है, उसी में सूरज और चांद की तस्वीर बन सकती है। अंतःकरण के घाट पर तो पानी ही गंदा और मैला है, और फिर उस पर मोटी काई जमी हो तो कैसे रूप बन सकता है और दर्श सकता है। अंतर के दर्शन तो दरकिनार, बाहर के दर्शन भी इन स्थूल आंखों से नहीं होते। दर्शन करते हैं और फिर नहीं करते, वचन सुनते नजर आते हैं मगर मानने के लिए नहीं सुनते। तो ऐसे दर्शन करने और वचन सुनने से सिवाय कर्मफल मिलने के और क्या हासिल हो सकता है। अंतर में जैसी चाह धरी होगी, वैसे ही रूप और शब्द का बाहर में भी रस ले सकता है और वही रूप और शब्द प्रिय लगेगा। अगर दुनिया की चाह प्रबल है तो चाहे संत विराजमान भी हों, उनमें वो भाव और प्रीत आ ही नहीं सकती जो कि संतों के लिए आनी चाहिए। यानी दर्शन करते हैं मगर उनको सत्पुरुष के समान नहीं देखते। तो ऐसी हालत में संतों के दर्शनों से जो फल प्राप्त होना चाहिए वो कैसे प्राप्त हो सकता है और कैसे अंतर के दर्शन नसीब हो सकते हैं। जिसने दुनिया से तिनका तोड़ा है उसी को मालिक मिला है और मिलेगा। ये कभी ना हुआ और ना हो सकता है कि दुनिया से भी जोड़े रहे और मालिक भी मिल जाए। भक्ति गुरु और मालिक की करोगे तो दुनिया से तोड़ना पड़ेगा। मूर्धनी में 10वें दिन पिशाच मोचन के पश्चात जब पितृलोक की प्राप्ति के क्रियाकर्म खत्म हो जाते हैं, तब हर एक आदमी जो उस वक्त मौजूद रहता है तिनका तोड़ता है और तिलांजलि देता है कि आज से तुम्हारा हमारा तिनका टूट गया। यानी अब हमको तुमसे और तुमको हमसे कोई ताल्लुक नहीं रहा और ये तिनका तोड़ ही देना चाहिए और तिलांजलि दे ही देनी चाहिए और कोई ताल्लुक बाकी नहीं रखना चाहिए। जो शख्स मर गया है उसके जीव के लिए और उसके घर वालों
यार दोस्तों वगैरह सबके लिए इसी में फायदा है कि तिनका तोड़ दिया जाए। अगर तिनका नहीं तोड़ा और ताल्लुक कायम रहा तो इसमें सबका नुकसान है। अगर ऊंचे घाट की सूरत है और कोई संबंध बाकी रह गया है तो उसको जन्म धारण करना पड़ेगा। इसलिए चाहिए कि कोई ताल्लुक बाकी न रखा जाए और तिनका तोड़ दिया जाए। इसी तरह जब दुनिया से तिनका तोड़ा जाएगा और दुनिया को तिलांजलि दी जाएगी तब मालिक के धाम में प्राप्त होगा। रफ्ता रफ्ता एक दिन ये करना होगा। एक बार ये नहीं हो सकता और न सिर्फ मुंह के कह देने से ही होगा। मालिक के चरणों का अनुराग पैदा होने और दिन प्रतिदिन उसको बढ़ाते जाने से होगा। अनुराग तब पैदा होगा जब इस बात की प्रीत और विश्वास आवेंगे कि बगैर मालिक से मिले हुए और मालिक के धाम में पहुंचे हुए हमारा गुजारा नहीं हो सकता, हमारा काज नहीं सर सकता। कुल तजुर्बात करके ये विश्वास कुदरती तौर पर अंतर में उत्पन्न हो कि बिना मालिक के दर्शन प्राप्त किए हुए हमारा जीवन नहीं हो सकता, तब मालिक से मिलने का अनुराग पैदा होगा और बिरह जागेगी। जब बिरह जागेगी तो छिन में सबको जलाकर फूंक देगा, संसार को आग लगा देगा। स्वामी जी महाराज के समय में ऐसे भक्त थे जिन्होंने घर और संसार को आग लगाकर भक्ति की और जब तक ये न किया जाएगा शीतलता प्राप्त न होगी। घर आग लगावे सखी सोई शीतल समुद्र समावे। कोई नादान घर में मिट्टी का तेल छिड़क कर आग न लगा दे। घर फूका मैं आपना लू का लीना हाथ, वाहू का घर फूंक दूं जो चले हमारे साथ। दुनिया को साथ रखे हुए कभी मालिक के धाम में नहीं जा सकता। जिसको मालिक से मिलने की चाह और अनुराग है उससे इस बात का लेखा नहीं लिया जाएगा कि उसने क्या किया है क्या नहीं किया है। उसको मालिक अपनी शरण देगा। अनंत काल से जीव इस देश में है और सब तरह की जोनियों में हो आया है, तो कौन सा ऐसा काम है जो नहीं किया है और अब क्या भरोसा है कि आइंदा न करेगा। मालिक सब जानता है, लेखा नहीं लेगा। चरणों का अनुराग पैदा हुआ और दीनता आई कि शरण दी जाएगी और शरण लेने पर जैसे फूस के ढेर में एक चिंगी डाल देने से छिन में खाक हो जाता है, उस तरह कर्मों का अंबार खाक हो जाएगा। यह कोई अलग टप्पू नहीं कह दिया गया है। जिस घाट पर की कर्मों के नक्श पड़ते हैं उस घाट से चैतन्य की धार खींच ली जाएगी जिससे वह सूख जावेंगे। चैतन्य की धार से ताकत पाकर वह अपना फल देते हैं। जब उनको वह ताकत ही नहीं मिलेगी तो आप ही सूख जावेंगे। जब मालिक के चरणों में अनुराग पैदा हो जाए तो उसकी परवरिश के लिए सत्संग की जरूरत है और जिसको मालिक से चाह और अनुराग है उसको सत्संग मिल ही जाएगा और सत्संग में ही उस चाह और अनुराग के बढ़ने का बंदोबस्त है। सत्संग सत्य पुरुष के संग का नाम है और बाकी सब कुसंग है। भाई बंधु जोरू लड़के धन संपत्ति सब कुसंग है। कुसंग से बचना चाहिए और उसको छोड़ना चाहिए और सत्संग करना चाहिए। जिस इंसान में मालिक का अनुराग पैदा हो गया
उसके भाग्य की महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता। चाह अनुराग जिस सोई, भागवर गुरमुखी सोई।